योर बॉडी इज टॉकिंग टू यू एंड हाउ यू लिसन इट मैटर्स। आपका जिस्म आपसे बातें करता है, आपने किस तरह उस बात को सुनना और क्या जवाब देना ये मैटर करता है। नंबर वन, अगर आप ब्लॉटेड रहते हैं, आपको फारा रहता है, पेट तंग है, सूजा हुआ है, गैस गैस सी है, नाखुशगवार सा एहसास है, बेचैनी है, और आप अच्छी चीजें खाते हैं, सब्जियां, फल, घर का पका हुआ साफ खाना, फिर भी ऐसी कैफियत होती है, तो हो सकता है आपका गैस्ट्रिक जूस यानी पेट के अंदर तेजाब आगे पीछे हुआ है, या जो अच्छे जरासीमों की ग्रोथ मुतासिर हुई है। अगर बार बार जिल्द के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, एक्नी, एक्जिमा हो रहा है, तो याद रखिए हो सकता है कि ये पेट की इन्फ्लेमेशन हो जो स्किन पे जाहिर हो रही है। अगर लिस्ट ऑफ लिमिट्स फूड, यानी ये भी नहीं खा सकता आप, तो ये भी हजम नहीं होता, ये खाने की लिस्ट बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है गट बैरियर कंप्रोमाइज हो गया। पेट में जो सरहद है जो तेजाब को और पेट को जुदा करती है, उसके अंदर मसला आ गया है, बॉर्डर के अंदर से खाना पेनिट्रेट करके खून में शामिल हो रहा है। और अगर एकदम यू हिट ए वॉल, आपकी एनर्जी एकदम गिर जाती है, थके हुए हैं, चाय कॉफी सोना भी थकावट को दूर नहीं कर रहा, तो इट मे मीन्स दैट गट इज स्टीलिंग योर एनर्जी। आपके पेट में आपकी ताकत को चुराया जा रहा है, यानी आयरन मैग्नीशियम सही जज्ब नहीं हो रहे, अल्फाज भूल रहे हैं, तवज्जो मरकूज नहीं रह पा रही, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। हर दफा ये नहीं होता, आपका पेट और आपका दिमाग 24/7 आपस में कांटेक्ट में रहते हैं वेगस नर्व्स के जरिए। आपका मूड अगर खराब है, टेंशन है, पेट खराब होगा, और अगर बगैर किसी वजह से एंजाइटी टेंशन आ जाती है, ये पेट की वजह से भी हो सकता है। आप उठते हैं, मसल्स में थकन है, जलन है, सोजन है, ये भी पेट की खराबी की वजह से हो सकता है, बिकॉज योर कट इन्फ्लेमेशन नेवर स्टेज लोकल, इट ट्रेवल्स। जो पेट की इन्फ्लेमेशन है वो रुकती नहीं, ये ट्रेवल करती। कम खाएं, कम खाएं। चीनी शुगर को बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया है ये बदनामी, लेकिन शुगर डायबिटीज की बहुत बड़ी वजह है ज्यादा खाना। यकीन करें, 2 दिन के लिए अपने खाने पे कंट्रोल करके देखें, कितनी जिंदगी में फर्क आ जाएगा। पेट को ठीक करने और आराम की नींद के लिए गोल्डन मिल्क, ये रात को पी सकते हैं आप जनाब। इसमें टर्मरिक है, जिंजर है, क्रीमी मिल्क है, और सिनेमन है, दारचीनी है, अदरक है, और ये हल्दी की वजह से गोल्डन हो जाता है। बेहतरीन हल्के हल्के सिप्स लें इसके, सूदिंग एंड वार्म ड्रिंक है, बेहतरीन काम करेगा। आप ये सुन के हैरान होंगे कि इंसानी जिस्म बगैर पेट के भी काम कर सकता है। डॉक्टर अगर कह दे कि स्टमक रिमूव कर दो बिल फॉर स्टमक कैंसर की वजह से, तो खाने की नाली को डायरेक्ट छोटी आंत के साथ जोड़ दिया जाता है और मेकशिफ्ट पेट बना देते हैं। पेट, स्टमक, ये अंग्रेजी के अल्फाबेट जे की तरह का एक ऑर्गन है, 12 इंच बाय 6 इंच का होता है। इसका असल साइज 50 ml है, 50 मिलीलीटर, लेकिन ये 70 टाइम्स बड़ा हो जाता है। खाते रहो 4 लीटर तक बड़ा हो जाता है। हम समझते हैं सारा खाना पेट में हजम होता है, नहीं जी, ये तो स्टॉप है, पहला होटल है। 2 से 4 घंटे खाने ने यहां रुकना है, उसके बाद यहां पर गैस्ट्रिक जूस होता है, तेजाब होता है, पेप्सिन लाइपेस है, उसमें खाना थोड़ा बहुत हजम हो जाता है, फिर ये धकेल कर छोटी आंत में चला जाता है जहां असल काम होना है। 90% खाना छोटी आंत में हजम होता है। इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं? इसकी लंबाई तो 10 फुट से 22 फुट तक है, इसका डायमीटर सिर्फ 1 इंच होता है। खाना चबाकर और आहिस्ता खाएं। एक नवाले को 32 दफा चबाने का कहा गया है, लेकिन अगर स्टेक है, नट्स हैं तो ज्यादा चबाना है, और अगर उबले हुए आलू हैं और तरबूज है तो कम चबाना है। इस तरह खाएंगे ना तो पेट के भरे होने का एहसास रहेगा, देर तक सुकून रहेगा। हमने आज खाने के साथ बोतलें रख दी। बैरा भी आके पूछ रहा होता है, सर कौन सी ड्रिंक? खाने के साथ तो पानी पीना चाहिए था ना, और खाने इतने खुश्क हो गए, शोरबे का तो ट्रेंड ही खत्म हो गया। शोरबा हो ना साथ, तो खाना और पानी दोनों अंदर जा रहे होते हैं। अब बोतल आ गई और खाने खुश्क हो गए, बारबेक्यू, भुना हुआ, खाने के बाद प्यास लगती है, खाने के बाद पानी पीना ठीक नहीं है। मॉनसून में ठंडक तो हो जाती है, लेकिन खाना खराब जल्दी होता है। इत्तदाल से खाएं, ज्यादा ना खाएं। सलाद और रॉ फूड ये साफ सुथरा होना चाहिए। खाने से पहले हाथ धो लें। लाइट फूड, हल्का खाना खाएं। प्रोबायोटिक्स जैसे दही वगैरह है, इनका इस्तेमाल ज्यादा करें। पानी ज्यादा पिएं, पानी उबला हुआ पका हुआ साफ होना चाहिए, वरना टॉक्सिन्स अंदर चले जाएंगे। स्टमक के बारे में और बेहतरीन मालूमात जानने के लिए हमारी ये यूट्यूब की वीडियो पूरी देखिए। इंसानी जिंदगी में 2 अहम तरीन चीजें हैं। एक है कि भूख लगी है, परेशानी होती है, और एक ये है कि फुल हो गया इंसान, पूरा भर गया है, ये चीज भी तंग करती है। और इन दोनों का डायरेक्ट ताल्लुक है स्टमक से, पेट से। ये पेट अंग्रेजी के अल्फाबेट जे की तरह का एक ऑर्गन है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 12 इंचेस बाय 6 इंचेस है, और इसका जो साइज है, जो नॉर्मल साइज है, वो 50 ml है, 50 मिलीलीटर। लेकिन अगर इसको भरा जाए, जो कि हम भरते हैं, तो ये 70 टाइम्स बड़ा हो जाता है, यानी 4 लीटर तक बड़ा हो सकता है।
ये समझा जाता है कि सारे के सारा हजम करने का जो काम है वो पेट में हो रहा होता है। नो, डाइजेशन प्रोसेस इज नॉट ओनली इन स्टमक। पहले एक लफ्ज मैं आपसे शेयर करता चलूं जो बार बार वीडियो के अंदर आएगा, और वो है गट। गट से मुराद है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी वो सारा रास्ता जहां से खाने ने गुजरना है उसको गट कहा जाता है। सबसे पहले मुंह है, उसके बाद एसोफेगस यानी खाने की नाली, फिर पेट है, फिर छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है, और आखिर में रेक्टम और एनस। ये पूरा एक रास्ता है जहां से खाने ने गुजरना है, और जब गट कहा जाएगा उससे मुराद ये पूरा रास्ता होगा, लेकिन हमारा फोकस आज पेट होगा। Now the first and primary function of your stomach is to temporarily hold the food, यानी ये पहला पड़ाव है, कुछ देर के लिए खाने ने इसमें पड़े रहना है और फिर उसके बाद खाना छोटी आंत की तरफ चला जाता है। पेट के अंदर बड़ा खतरनाक तेजाब होता है जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस 3 चीजों से मिलकर बना है, एक है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और लाइपेस। ये तीनों मिलके एक गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। और अब यहां पर इस गैस्ट्रिक जूस की मदद से 2 काम होंगे। एक तो जो जरासीम उस खाने में थे, ये सख्त तेजाब उन जरासीमों को मार देगा, लेकिन कुछ जरासीम ऐसे होते हैं, उनके ऊपर ऐसी लेयर काइटिन की मजबूत चढ़ी होती है कि वो इसको भी एस्केप कर जाते हैं। और नंबर 2 काम इस गैस्ट्रिक जूस का ये है कि ये खाने को ब्रेक डाउन करेगा, कुछ ना कुछ इसको हजम कर देगा। बिलखुसूस जो प्रोटीन्स हैं वो तो काफी ज्यादा स्टमक के अंदर ही हजम हो जाती हैं। अब ये जो एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बड़ा खतरनाक और बड़ा तेज है। पेट के अंदर, अभी भी मेरे पेट में ये मौजूद है, अगर ये एसिड मेरी जिल्द पर फेंक दिया जाए तो ये जला के रख देगा। तो जब ये पेट के अंदर मौजूद है तो पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा? पेट खुद भी तो एक गोश्त ही है ना। ये अल्लाह की कुदरत है कि पेट के अंदर की तरफ देयर इज अ स्ट्रक्चरल डिजाइन, एक लेयर है पेट के अंदर की तरफ, एक झिल्ली है जिसको म्यूकोजा या म्यूकस कहा जाता है, और ये झिल्ली उस तेजाब को पेट से अलग करती है। वो तेजाब पेट की दीवार से लगता नहीं है, और अगर ये झिल्ली कंप्रोमाइज हो जाए, कमजोर हो जाए, तो फिर ये तेजाब पेट से टकराता है, दर्द होती है, तेजाबियत होती है, और अल्सर भी बन सकते हैं। तो जनाब ये म्यूकस, ये प्रोटेक्टिव और इनर लाइनिंग है जो पेट के दरमियान और तेजाब के दरमियान एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है। और पेट का एक बहुत जरूरी काम, अब इस लंप को, सेमी डाइजेस्टेड फूड को, जो थोड़ा बहुत काम हो गया उस खाने के ऊपर, इसको अब छोटी आंत की तरफ धकेलना है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर गट, आपके पूरे ट्रैक का सबसे अहम तरीन हिस्सा है जनाब, और इसकी लंबाई 10 फुट से 22 फुट तक होती है। और इसको छोटी आंत इसलिए कहा जाता है कि इसका डायमीटर सिर्फ 1 इंच का है, और 90% खाना जो हजम होता है वो छोटी आंत में होता है। याद रखिए, खाने के अंदर जो इंतहाई अहम अज्जा हैं, जो एनर्जी है जो हमारी बॉडी को चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये अब छोटी आंत के अंदर जज्ब होते हैं और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच के उसको फायदा पहुंचाते हैं। डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर उनका एक खास काम होता है। अब खाने ने 2 से 4 घंटे पेट में रहना है छोटी आंत में जाने से पहले। तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स ये जरा जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन फैट्स इसको टाइम लगता है। आपको ये जान के हैरत होगी कि इंसान अपने पेट के बगैर भी जिंदा रह सकता है। जी हां, अगर डॉक्टर किसी वजह से, खास तौर पे स्टमक कैंसर की वजह से, स्टमक को हटाने का कह दें तो स्टमक को रिमूव कर दिया जाता है और खाने की नाली को डायरेक्ट छोटी आंत के साथ जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से अब वो एक मेकशिफ्ट स्टमक बन जाता है। ये बात याद रखिए कि ये पूरी एक ही नाली है, बस ये पूरी एक नाली जा रही है, यहां जाके ये नाली थोड़ी फूल जाती है, उसको पेट कहते हैं, फिर ये नाली छोटी हो जाती है, उसको छोटी आंत कहा जाता है। और एक और अहम चीज गट ब्रेन है, यानी जिस्म के अंदर पेट का अपना एक दिमाग होता है जो कि हमारे ओरिजिनल ब्रेन के साथ हर वक्त कांटेक्ट में रहता है। बहुत सेरोटोनिन यहां पड़े होते हैं। सेरोटोनिन एक खास हार्मोन है जो डेवलपमेंट, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। यानी ये जो जज्बात हैं ये पेट भी कंट्रोल कर रहा होता है, और ये 2 तरफ का रिश्ता है, 2 साइडेड रिलेशन है। अगर आपका पेट खराब होगा तो आपके मूड में भी तब्दीली आएगी,
और अगर आपका मूड डिस्टर्ब होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन होगा, तो आपका पेट भी खराब होगा। नोट किया होगा आपने, टेंशन हो जाए तो कुछ लोगों को मोशन लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है। और नफ्सियाती मसाइल की वजह से जो पेट खराब होता है उसकी अलामात बिल्कुल वैसी होती हैं जो कि ऑर्गेनिक डिजीज, यानी कोई जरासीम वगैरह खा लिया, कोई और गंदा खाना खा लिया, उससे जो पेट खराब होता है, नफ्सियाती मसाइल से पेट खराब होना, ये तकरीबन एक जैसा लगता है। तो ये माहिर डॉक्टर होगा जो फैसला करेगा असल वजह क्या है। आपको आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या गर्ड है, गैस्ट्रोएसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज है, इस किस्म की बीमारियां ये नफ्सियाती भी हो सकती है। एंड रिमेंबर, योर बॉडी इज ऑलवेज टॉकिंग। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ टू लिसन एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड। याद रखिए, आपका जिस्म हर वक्त आपसे बातें कर रहा है। अब ये आपने देखना है किस तरीके से उसकी बात को सुनना है और उसकी बात को रिस्पॉन्ड करना है। नंबर 1, यू आर ऑलवेज ब्लॉटेड। आपको अफारा महसूस होता है। अफारे से मुराद पेट तंग हुआ है, गैस है, सूजन है, नाखुशगवारी है, हल्की सी बेचैनी है, और हर खाने के बाद ऐसी कैफियत है, यानी आपने हेल्दी फूड खाया है, सब्जियां खाई हैं, फल खाए हैं, घर का पका हुआ साफ सुथरा खाना खाया है, लेकिन फिर भी अफारा हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रही है, तो इसका मतलब है या तो आपका गैस्ट्रिक जूस जो है, HCl, लाइपेस और पेप्सिन, ये कम ज्यादा है, या पेट में जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ कोई कंप्रोमाइज हो गई है। एंड नंबर 2, योर स्किन इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर गट लाइनिंग। आपकी स्किन ये एक्सटेंशन है आपकी गट लाइनिंग की। एक्जिमा है, एक्नी है, कोई जल्द की ऐसी बीमारियां बार बार होती चली जा रही हैं, इस बात की निशानी हो सकती है कि गट इन्फ्लेमेशन है या माइक्रोबायोम इम्बैलेंस है, यानी पूरा जो रास्ता है गट, मुंह, खाने की नाली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसको गट कहा जाता है, इसमें कोई सोजन हुई है, या वो जरासीमों का पूरी कॉलोनी जो हमारे पेट में ढेर सारे मौजूद हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, जो खाने को हजम करने में हमारी मदद करते हैं, उनकी कॉलोनी में कोई डिस्टर्बेंस है। लिस्ट ऑफ लिमिट फूड इज इंक्रीजिंग। मैं ये भी नहीं खा सकता, अब तो ये भी मेरे जिस्म को अच्छा नहीं लगता। अगर ये लिस्ट बढ़ती चली जा रही है, देन देयर इज ए रेड फ्लैग। अब ये लाल झंडी है जनाब, कोई ना कोई मसला पेट में हो रहा है। खास तौर पे अंडा खाते हैं आप या थोड़ी सी ऐसी सकील ग़िज़ा खाते हैं तो फौरन ही बैड रिएक्शन आता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि गट बैरियर इज नाउ वीक, कि आपके जो जिस्म के अंदर पेट में जो सरहद है, जो बॉर्डर है, वो कंप्रोमाइज हो रहा है, वो वीक हो रहा है। ये हिफाजती झिल्ली जब वीक हो गई तो खाने के अज्जा अब वो ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं। एंड इफ यू फील दैट यू हिट ए वॉल, हिट ए वॉल का मतलब कि एकदम एनर्जी गिर जाती है, एकदम से नाखुशगवार एहसास आता है, आप गिर जाते हैं, थक जाते हैं, चाय कॉफी भी असर नहीं कर रही, जितना मर्जी सोए रहे, थके थके रहते हैं, तो इट कुड बी दैट योर गट इज स्टीलिंग द फ्यूल। आपके पेट से एनर्जी चोरी हो रही है। कोई ऐसा मामला बना है कि आयरन, जिंक, मैग्नीशियम ने जज्ब होना था, लेकिन वो सही तरीके से जज्ब नहीं हो रहा। अल्फाज भूल रहे हैं, तवज्जो मरकूज नहीं रहा, पैरी कंसंट्रेशन टूट रही है, मेंटल फॉगीनेस हो रही है, दिमाग में धुंध छाई हुई है। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, नहीं, बल्कि ये गट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। याद रखिए, आपकी गट और आपका दिमाग ये 24/7, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन राब्ते में रहते हैं। वेगस नर्व के जरिए ये इनके दरमियान एक रास्ता है जो पैगामात को आगे पीछे करता रहता है, और आपकी गट की इन्फ्लेमेशन यानी पेट की सोजन, वो भी दिमाग की सलाहियतों को मुतासर करती है। और अगर आप उठते हैं, आपके मसल सख्त हुए हुए हैं, सोजन हुई हुई है, दुखन हो रही है, इसकी और भी बहुत सी वजूहात हो सकती है, लेकिन एक वजह गट इन्फ्लेमेशन भी है। बिकॉज रिमेंबर, गट इन्फ्लेमेशन विल नेवर स्टे एट वन प्लेस, इट ट्रेवल्स। ये जो पेट की खराबी है पूरे जिस्म में ट्रेवल करती है इस अंदाज से। बहरहाल जो निशानियां आपको बताई गई, इसकी बहुत सी बीमारियों की अलामात हो सकती हैं। चूंकि हमारा फोकस पेट है, तो ये पेट की बीमारियों की भी अलामात हैं। आपको सही तरीके से जो गाइड किया जाएगा वो एक डॉक्टर गाइड करेंगे जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे और आपकी सही रहनुमाई करेंगे। और ये तो पहले ही बात की गई कि एंजाइटी टेंशन इज कमिंग फ्रॉम नोवेयर, कि कोई वजह भी नहीं थी, अचानक एक दिमाग खराब हो गया, टेंशन एंजाइटी आना शुरू हो गई, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह वो पेट की खराबी भी है, क्योंकि 90% सेरोटोनिन वो पेट में पड़े हैं। तो एक हल तो इसका यह है कि आहिस्ता और चबा कर खाएं। स्लोली ईट योर फूड, chew it properly.
देखिए कम से कम 32 दफा एक नवाले को चबाना ये रिकमेंडेशन है। लेकिन अगर आप स्टेक खा रहे हैं यानी कोई गोश्त का टुकड़ा है, नट्स खा रहे हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप खरबूजा खा रहे हैं, तरबूज खा रहे हैं या मैश्ड पोटैटो खा रहे हैं तो फिर अब ये जल्दी भी आप खा सकते हैं। इससे फीलिंग ऑफ सेटिएटी आती है, एक तो खुशगवार एहसास पैदा होता है, खाने को आप इंजॉय करते हैं और जल्दी पेट भर जाने का एहसास पैदा होता है और देर तक भरे रहने का एहसास होता है। ज़्यादा गर्म खाना ना खाएं। बहुत एक्सट्रीम केसेस के अंदर देर तक, बहुत दिनों तक जो लोग गर्म खाना खाते हैं, बाज रिकमेंडेशन में गले का कैंसर तक उनको हो सकता है। लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम केस है, इसके और भी बहुत से नुकसान आते हैं। पेट को ठीक रखने के लिए, अच्छी नींद के लिए एक बड़ा जबरदस्त है, वो है गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क के अंदर डलता है जनाब टर्मरिक, जिंजर और सिनेमन, यानी दारचीनी, अदरक और हल्दी। हल्दी की वजह से गोल्डन हो जाता है। सिप इट स्लोली, इसको रात के वक्त बहुत आहिस्ता आहिस्ता सिप करके पिएं। इट्स वार्म एंड सूदिंग ड्रिंक, ये गर्म है और आपको बहुत अच्छा एक सुकून पहुंचाएगा। एंड इट एक्टिवेट्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये आपके उस हिस्से को जगा देगा जिसकी वजह से अब रेस्ट एंड डाइजेस्ट, फीड एंड ब्रीड मोड में चले जाते हैं। सुकून होगा, अच्छी नींद आएगी। मॉनसून, इसमें ठंडक तो हो जाती है लेकिन बहुत से हेल्थ इश्यूज पैदा हो जाते हैं। वजह यह कि ह्यूमिडिटी यानी हबस की वजह से जरासीमों की ग्रोथ बढ़ जाती है। पानी ज्यादा पीना है और पानी उबला हुआ और साफ पीना है। पानी अच्छा पिएंगे तो टॉक्सिन्स, जो गलत चीजें हैं, असरात हैं, जरासीम गंदे हैं, वो फ्लश आउट होते रहेंगे। ज्यादा स्पाइसी और ज्यादा शुगरी, बहुत ज्यादा चीनी और बहुत ज्यादा नमक और मिर्च से परहेज करें। पुराने फ्रूट, रॉ फूड, अनकुक्ड फूड, वो खाने जो भी पके नहीं है, जो रॉ है, उनको एहतियात से खाएं, वो पुराने ना हो, उनमें जरासीम नहीं होने चाहिए। प्रोबायोटिक्स यानी दही, केला वगैरह ये जरूर खाएं। खाने से पहले हाथ धो लें। लाइट फूड, हल्का खाना इस्तेमाल करें। स्टे एक्टिव, एक्सरसाइज करते रहें। हर्बल स्पोर्ट यानी सब्जियां जो होती हैं और सीड्स जो होते हैं और टर्मरिक है, जिंजर है, इस तरह की चीजें, अदरक वगैरह, इनका इस्तेमाल ज्यादा कर दें। खाने के मेन्यू पे खास नजर रखनी है, क्या खा रहे हैं, बिलखसूस बाहर के खाने से परहेज करें और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें। एतदाल में खाना खाएं और कैपेसिटी से ज्यादा खाना ना खाएं। आज एक अजीब ट्रेंड आ गया है कि खाने के साथ बोतल रखी जाती है और बैरे भी आके होटल में पूछ रहे थे जनाब कौन सी ड्रिंक लेकर आए। देखिए, खाने के साथ पानी पीना था। हर वो चीज जिसमें बुलबुले आ रहे हैं ना, चाहे वो बोतल हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो मिंट मार्गरीटा हो, इसमें प्रॉब्लम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे पहले खाना शोरबे वाला होता था, आजकल इसका ट्रेंड कम होता चला जा रहा है। जब आप शोरबे वाला खाना खाते हैं तो खाने के साथ पानी भी अंदर चला जाता है और इस तरीके से ये अच्छा मिक्स होता है। लेकिन आजकल सूखे खाने बहुत ज्यादा हम खा रहे हैं, ऐसे खाने जिसके बाद प्यास लगती है, जैसे बारबेक्यू है, भुना हुआ है, उसके बाद प्यास लगेगी और फिर आप ज्यादा पानी पिएंगे। खाने के बाद पानी पीने के बहुत नुकसान आता है। एक तो खाने के बाद आप पानी पिएंगे तो पेट में भी वो खाना जो 2-4 घंटे रहना था, हो सकता है पानी धकेल के उसको पहले ही आगे कर दे, या पेट में जो तेजाब, थिक मोटा तेजाब चाहिए था, पानी की वजह से पतला हो जाए और उसकी फंक्शनिंग मुतासर हो जाए। अच्छे ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला खाना खाएं। वो खाना जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है, अब वो खाना आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होगा। कुछ खाने ऐसे हैं जिनमें जंक फूड, बर्गर, पिज्जा वगैरह है, पेट में गिरते हैं, साथ ही एकदम शुगर, ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? देखिए, खाना आप खाएंगे, ग्लूकोज लेवल तो बढ़ेगा, लेकिन एकदम उसका स्पाइक आना, क्योंकि जब ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा एकदम से तो पेट से इंसुलिन निकलेगी ताकि उसको नीचे किया जाए। ये पैंक्रियाज है, लबलबा है, जहां से इंसुलिन निकलती है, ये भी एकदम निकलेगी। यानी एकदम ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, एकदम इंसुलिन का लेवल भी बढ़ा। अब इतने बड़े बड़े स्पाइक्स ग्राफ में एकदम ऊपर नीचे, ये ठीक नहीं होता। ये मॉडरेट लेवल पर होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ हो। आप वो खाने खाएं जो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी को रिलीज करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कंट्रोल किया जाता है। पेट की खराबी की अलामात में उल्टियां हैं, मोशन है, खाना बगैर हजम हुए आगे जा रहा है, बेचैनी है, दिल की घबराहट है, ये सारी निशानियां इसमें शामिल होती हैं। और पेट को साइंटिफिकली हम 9 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ।
बाकी आपको ये पिक्चर भी आ जाएगी। पेट को साइंटिफिकली 9 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसके बीच में ये नाफ है, नाफ में एम्बिलिकल रीजन होगा और बाकी आप नोट करेंगे डॉक्टर हाथ लगा के पूछते हैं कि यहाँ दर्द हो रही है, यहाँ दर्द हो रही है, यहाँ दर्द हो रही है, और ये मुख्तलिफ इससे बताते हैं कि दर्द की नोयत क्या है। एक तशखीस का एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि खुदा ना खास्ता इसको अपेंडिक्स की दर्द है, इसको तिल्ली के अंदर स्टोन्स आ गए हैं, इसको लबलबे में कोई मसला है, वो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है। तो जनाब आखिरी एडवाइस ये है, कम खाएं, कम खाएं, कम खाएं। चीनी के ऊपर इतना ज़्यादा इल्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है, चीनी बहुत नुकसानदेह, लेकिन ये कहना कि सिर्फ चीनी ही शुगर और डायबिटीज़ करती है, ये चीज़ ठीक नहीं है। ज़्यादा खाना ये सबसे बड़ी वजह है शुगर की और बहुत सी बीमारियों की। एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में खाना कम करके देखिए, 2-3 दिन तक ही करके देखिए, अपने पे थोड़ा जबर करें, आप देखिएगा कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबकी खैर फरमाए।